अस्सलाम वालेकुम प्यारी दोस्तें बहनें बेटियां सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी आपके दुआओं से ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी खूब सेहत दे और अपनी रहमत से माला माल कर दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी दुआओं से मैं यहाँ बैठी हूँ। ठीक है जी। तो आज की वीडियो का अनुमान है, मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है तो क्या करता है। सबसे पहले हमें जो इंसानों में बीमारी आती कौन सी होती है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। तो आज उनके लिए लेके आई मैं बहुत अच्छे टोटके। और वो है क्या, वो बीमारी ये है नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार। उसके लिए बहुत अच्छे टोटके लाई हूँ, कारआमद है इंशाल्लाह। और हम चाह रहे हैं कोई किसी का भला हो जाए और हमें कोई अल्लाह की तरफ से खूब अजर मिले और मेरी बहनें भी मुझे दुआएं दें। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले तिलावत कर लें तर्जुमा और हदीस शरीफ, उसके बाद फिर वीडियो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइज़ा क़ज़य्तुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। ठीक है जी, इतना ही पढ़ लेते हैं। आगे जी इसका तर्जुमा जो है वो है, फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह अपने पहले आबाओ जादाद का जिक्र करते थे उसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़कर। ये थी आज की आयत और तलावत और तर्जुमा। तो हम करते हैं अब हदीस शरीफ इस तरह से जी। हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दिलों को भी जंग लग जाता है। तो दिलों को जंग इस तरह से लगता है जैसे कि लोहे को पानी छू के चला जाता है तो उसको जंग लग जाता है। तो कोई पूछता है नबी पाक से कि ऐ अल्लाह के नबी, दिलों का जंग किस तरह, यानी कि दिल की सफाई किस तरह की जाए, दिल का जंग किस तरह से उतारा जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मौत को ज्यादा याद करो और कुरान ज्यादा पढ़ो। ये दो वजह बताई है जी इनकी सफाई की, दिल की कि ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपके दिल की सफाई हो जाएगी। दूसरा कलमे का जिक्र भी ज्यादा हो जाए तो वो भी दिलों की सफाई करता है। तो ये थी मेरी बहनों आज की हदीस, तलावत और तर्जुमा। तो अब हम करते हैं शुरू वीडियो आज के अनुमान पे। आज जो वीडियो लेके आई हैं वो सर्दियों की सौगात सबसे पहले जो हमें मिलती है वो है नज़ला, जुकाम और बुखार। बड़े हों या बच्चे हों, इन दोनों पे हैवी हो जाते हैं। और ये क्यों हो जाते हैं, सबसे पहले तो बताऊं कि हमारे मौसम के साथ साथ हमारे अंदर का निजाम भी चेंज होता है। जैसा कि गर्मियों में हमारे अंदर का निजाम ठंडा होता है और सर्दियों में हमारे अंदर का निजाम गर्म हो जाता है। वो तब्दीली की वजह से और कुछ गिरदो गुबार, कपड़े हम नए निकालते हैं, पुराने रखते हैं, उसके साथ भी बहुत सारी बुर लगी होती है, यानी कि कपड़ों के झाड़ते ना बुर, वो और इन सब को मिला के आसपास के माहौल की आलूदगी को, धुएं को, तो हमें किसी चीज से हो जाती है एलर्जी, जिससे हमें खांसी आने लग जाती है। तो दोस्तों जो नज़ला जुकाम है वो हमें सर्दी की वजह से लग जाता है। तो इन सब का इलाज दवाइयों से नहीं, बेहतरीन इलाज जड़ी बूटियों के साथ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको चंद टोटके बता देती हूँ, इंशाअल्लाह कारआमद होंगे और आप इसको करके जरूर देखिएगा। ठीक है भैया। सबसे पहले बड़ों के लिए बताती हूँ, उसके बाद बच्चों के बताऊंगी। दोनों की अलग अलग है और ये इतनी डेंजरस है, मेरा मतलब कि बच्चे सो ही नहीं सकते सारी रात। बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा बंदा तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग से बताती हूँ। सबसे पहले बड़ों को बताती हूँ कि बड़ों के लिए आसान क्या इलाज है। सबसे पहले तो बता दो कि आप कोशिश करें बाफ लें। आप मीठी सेवइयों की ले लें, आप चावलों की, मीठों की, गुड़ वालों की ले लें, या आप नीम के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते उसमें डाल के, क्या नाम है वो, स्टीमर भी होते हैं क्योंकि पानी वैसे देगची में भी गर्म कर सकते हैं, उससे आपने टावला गिरा के बाफ लेनी और लंबे लंबे सांस खींच के लेने हैं। पुदीने के साथ आपकी अंदर की नाली जो नाक की जिसमें स्वेलिंग वगैरह, कोई जख्म वगैरह, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें कोशिश करें सफेदे के पत्ते जो होते हैं ना, वो भी अगर डाल ले तो बहुत बेहतरीन है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने अदरक और शहद लेना है बराबर, एक चम्मच दोनों लेके उसको वक्फे से आपने चाटना है, खाना नहीं है, चाटना है अपनी
इसके यानी कि ज़बान के ऊपर जाए, उसका असर डायरेक्ट आपके मैदे में जाए। ठीक हो गया। तो नंबर दो विटामिन सी जो है ना, सबसे इसकी बड़ी जरूरत है। ये क्योंकि नज़ले जुकाम के लिए विटामिन सी सबसे बेहतरीन है। तो उसके लिए भी अपने शहद और उसमें आधा नींबू, 1 चम्मच शहद की और आधा लेमन निचोड़ के वो भी आपने गाहे बगाहे चाटना है। यानी कि 2-3 दिन बेशक उसको चाटते जाए, ठीक भी हो जाए तो ठीक, तो दूसरे दिन ही हो जाएगा। बहरहाल आपने उसको गाहे बगाहे चाटते रहा करें। ये मौसम अब ना जो आ रहा है, तो विटामिन सी इसमें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, दूसरी और तीसरी चीज ये है कि आपने चने का शोरबा पकाना है, उसमें से तरी हटा के सारी, और वो शोरबा पीना है। जो मछली के खग्गे बर्दाश्त कर सकता वो कर ले, वरना ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसको भी, चने के शोरबे को, बेहतरीन है ये भी। और चौथी चीज क्या है, चौथी कह दूं या पांचवी कह दूं, ये है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा इतना बेस्ट है इसके लिए। थोड़ा ज्यादा घी डालें, उसमें बादाम कुट के डालें, उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची नहीं होती, छोटी इलायची डाल लें, और आधी चम्मच खसखस की डाल लें। थोड़ा सा कुट के खसखस को बीच में वो डाल के 1-2 दिन वो शोरबा हलवा खाएं। और बाकी पकौड़े बड़े मजा देते हैं, पकौड़े भी खा सकती हैं। उसके बाद आप अपना बेसन की रोटी खा सकती है। बेसन की रोटी बहुत जबरदस्त है। और 6वां और आखिरी यही है कि आपने सरसों का तेल लेके थोम की तुरी उसमें डाल के, थोड़ी सी कलौंजी डाल के, और उसको अच्छी तरह पका के रख लेना है। पका के जब रख लेना है तो रात को अपनी फिंगर के साथ आपने अंदर कतरे नहीं डालने, आपने यहाँ से डालना, यहाँ पे लगाना। ये आपने लगाना, आपकी सांस में तरावट जाएगी और आपकी सांस में नमी जाएगी, अंदर ऑयल जाएगी, और उसके साथ इंशाल्लाह आपका नज़ला जुकाम छू मंतर हो जाएगा। और इन दिनों में आप भुने हुए चने भी खाया करें, भुने चने, थोड़ी सी भाप भी ले, कभी सर्दी अचानक लगे माथे पे तो आप उसको भी थोड़ा सा जरूर सूंगा भी करें और थोड़ी सी उसकी भाप भी दिया करें। ठीक हो गया बहनों। तो ये थी बड़ों के लिए। अब बताती हूँ बच्चों के लिए क्या है। इसको करना जरूर है, बच्चे बहुत तंग होते हैं पूरी रात। बच्चों के लिए मैं अभी बताती हूँ, बड़ों को भी ये करना है। किसने करना, वो खुद तो करेंगे नहीं। हाँ, बहने ही उनका करते हैं, काम तो होता है, वरना वो खुद नहीं करते। अदरक शहद का कहवा भी पी सकते हैं आप, यानी कि इतना सा पानी लेके उसमें वो बॉयल करके वो भी उनको दे सकते हैं आसानी के लिए। तो बाकी सूप साहब का आजकल बस शुरू हो जाएगा मौसम, तो आप इसका जरूर देख रखिएगा। पानी ज्यादा पिया करें कि वो खुश्की हो जाती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा खुश्की होती है, तो आप कोशिश करें कि पानी भी ज्यादा रहे, रूटीन से ज्यादा ले लें। ठीक है। तो चले अब बच्चों का करते वक्फे के बाद। प्यारी बहनों, बात इस तरह से है, बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं ना, यानी कि चीज खा सकते हैं, तो फिर आप उनको दूध जलेबी दें, फिर उनको आप सूजी का हलवा दें, ज्यादा घी डाल के, थोड़ा सा पतला रख के उसको शीरे टाइप जैसे पीते नहीं है, पीने वाला इस तरह का। और नंबर 2, उनको यखनी दें, यखनी की चम्मच पिलाएं उनको। अगर बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनके लिए आपने स्टीम अगर उनकी खुदा ना खाता छाती छुती जकड़ी है, स्टीम उनको बिला नाका देनी है। स्टीम के साथ साथ आपने उनको कवर भी रखना, कपड़े थोड़े से मोटे पहना के रखने हैं। और साथ आपने तेल बना के सेव कर लेना, जो मैं आपको तेल बताने लगी हूँ ना, उसको आपने सेव कर लेना है। उसमें 2 जब्बे लहसुन के डालने हैं आपने, 2 ही लौंग डालने हैं और थोड़ी सी कलौंजी डालनी है। ये ऑयल के अंदर ही आपने चूल्हे पे जला देना, चूल्हे पे रख के गर्म करके उसी के अंदर वो डाल के उसको अच्छी तरह अंदर जला लेना। उसके बाद पुन के तो किसी आप बोतल में डाल के रख लो। वो अपने नाक के अंदर ही लगाना, उसके सीने पे लगाना है, उसके कानों पे बैक साइड पे लगाना है, उसका थोड़े से माथे पे लगाना है, उसके गले पे लगाना है। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत सुकून नींद सोएगा। और साथ जाते जाते ये भी बता दूं कि आपने गुड़ लेके, पुराना गुड़ की वो, उसको देसी घी में आपने पका के, यानी गुड़ अंदर काला हो जाए, वो आपने घी रख लेना है। रात को सोते वक्त बच्चे को 1 चम्मच वो घी की पिला दिया करें, खाली, यानी कि दूध में मिक्स करके नहीं, वो आप पिला दिया करें। इंशाल्लाह आगे एक तो आपका बच्चा बहुत सुकून नहीं सोएगा, खुश्की वगैरह उसके नहीं होगी, नाक बंद नहीं उसको होगा, और साथ वो सेफ रहेगा बीमारियों से। अगर अक्लमंद माएँ वो हैं जो अपने बच्चों को मौसम के साथ चेंज करती हैं, जैसे मौसम तब्दील हो रहा है उसी तरह उनकी ड्रेसिंग तब्दील, उसी तरह उनका खाना पीना तब्दील, सोना बैठना, हर चीज उसके साथ साथ तब्दील होनी चाहिए, तो फिर बच्चा रहता। वरना 1-2 दिन भी बीमार है कि इंसान बहुत पीछे चला जाता है, बड़ा बर्दाश्त कर लेता, बच्चे से बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे साथ माँ बाप को बीमार करते हैं।
क्योंकि रात की नींद उनकी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो बहुत आवाजारी महसूस करते हैं। और यखनी पका के रख ली एक क्यूब्स में बगैर चकनाई के, एक क्यूब्स रात को सोते वक्त उनको दे दिया और इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और जो थोड़े बड़े हैं बच्चे, उनको सूप बना के दें, वही यखनी दें, जलेबी दें, चने भुने हुए दें, इंशाल्लाह वो भी ठीक रहेंगे। तो ये थी आज की कुछ टिप जो आपको दी है मैंने, इन पे अमल करके आप खुद भी बीमारियों से बच सकती हैं, अपने बच्चों को भी मौसम की तब्दीली के साथ आप बचा सकती बीमारियों से। ठीक है प्यारी दोस्तों, और कुछ आपके पास अच्छा हो, मैं तो ज्यादा सीरियस हो गई हूँ तो आपके पास भी कुछ अच्छा सा हो तो मुझे कमेंट में बता सकते, कमेंट में मैं ना बताएं, आप मुझे कान में बता सकते तो ये थी आज की वीडियो, अब मैं इजाजत चाहूंगी। और लाइट तो आ गई है, मैंने कपड़े जो पहने हुए बगैर इस्त्री किए पहने हैं और कपड़े तो बहुत जबरदस्त थे, यानी कि रेडीमेड सूट था सफायर का, और सफायर का ऐसे कह दिया, नहीं यानी कि रेडीमेड सूट था, और साथ था कौन सा हल्का सा जीन टाइप, जीन नहीं होती कपड़ा, जीन टाइप है और बहुत जबरदस्त था। सिर्फ प्रेस के बगैर पहनना है, क्योंकि पहले कल पहन लिया थोड़ी देर, उसकी वजह से इसकी क्रीज खराब हो गई थी, तो अब उसी तरह पहन लिया, लाइट नहीं आ रही। तो और प्यारी दोस्तों, अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखा करे। सबसे अमीर वो है जो किसी को दुआ देता है, जो किसी की दुआ लेता है। दुआएं देना पता क्या है, यकीन माने बड़ा दिल होना चाहिए, किसी को दुआ देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा जिक्र होना चाहिए, बड़ा हौसला होना चाहिए। अगर किसी में जेलसी ना हो, किसी तरह की भी हसद ना हो, तो यकीन माने वो दिल से जो दुआ देगा उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करेगा, और वो दूसरे की तो कबूल करेगा, बल्कि पहले उसकी होगी कबूल, फिर वो दूसरे के पास जाएगी। तो ये थी प्यारी दोस्तों आज की मेरी वीडियो, इजाजत चाहूंगी, अपना मेरा अल्लाह हाफिज।